जानने वाले हैं कि साइंस होता क्या है या फिर हम लोग साइंस का यूज़ क्यों करते हैं। लेकिन जब इसके बारे में अध्ययन करें कि आखिरकार वर्षा क्यों होता है, जब तड़तड़ाती लू आती है और आप बाहर निकलते हैं, उस टाइम पे सड़क की कुछ दूरी के घटना के अध्ययन करने के तरीके को विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, मैं विकास यादव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि साइंस होता क्या है या फिर हम लोग साइंस का यूज़ क्यों करते हैं। नॉर्मली कहीं भी हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारे सिलेबस में साइंस मौजूद होता है, तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर साइंस होता क्या है। चलिए आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि साइंस क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि साइंस का हिंदी मतलब होता है विज्ञान। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये देख पाएंगे कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है आपका वी और दूसरा होता है ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। मतलब किसी घटना के बारे में विशेष जानकारी को विज्ञान कहा जाता है। जब भी कोई ऐसा घटना हो उसके बारे में एक गहन अध्ययन करते हैं तो हम लोग उसको विज्ञान कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया वर्षा का होना। नॉर्मली हम लोग देखें तो वर्षा होता है, लेकिन जब इसके बारे में अध्ययन करें कि आखिरकार वर्षा क्यों होता है, तो वर्षा के बारे में एक गहन अध्ययन को, एक गहरी अध्ययन को जब हम लोग करते हैं तो उस अध्ययन करने की प्रक्रिया को ही विज्ञान कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। गर्मी के मौसम में सड़क पे मृच्छका का बनना। जब भी आप देखे होंगे गर्मी के मौसम में जब बाहर निकलते हैं, जब तड़तड़ाती लू आती है और आप बाहर निकलते हैं, उस टाइम पे सड़क की कुछ दूरी के बाद ऐसा महसूस होता है कि पानी का एक ढेर बना हुआ है सड़क पर ही। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आप पास आते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, फिर थोड़ी दूर बाद वो चीज़ें दिखाई देती हैं कि पानी का एक ढेर बना हुआ है। तो ये एक साइंस का फैक्ट होता है जिसके वजह से हम लोग को ये देखने को मिलता है। और इन्हीं सब के बारे में जब हम लोग गहन अध्ययन करते हैं तो इन गहन अध्ययन की प्रक्रिया को ही विज्ञान कहा जाता है। आइए विज्ञान के परिभाषा के बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार विज्ञान कहते किसको हैं। नॉर्मली आप किसी एग्ज़ाम में ये परिभाषा तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, गलत तो नहीं है लेकिन छोटा है। तो एक अच्छी सी प्रक्रिया, एक अच्छी सी परिभाषा आपको बता देते हैं। जैसे देख लीजिएगा, मनुष्य के अवलोकनों एवं प्रयोजनों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। जब भी मनुष्य अपने अवलोकनों से, अपने शक्ति से, अपनी सोच समझ से किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, किसी घटना के बारे में एक अध्ययन करती है तो उन घटना को अध्ययन करने की प्रक्रिया को या उन घटना के अध्ययन करने के तरीके को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार विज्ञान उत्पत्ति कैसे हुआ है, कैसे विज्ञान आया। तो नॉर्मली बता दूं आपको, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैक्टिक भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है। एक लैक्टिक लैंग्वेज आता है। जब भी आप अपने बुक का पहला चैप्टर ओपन करिएगा तो उसके एक नीचे बॉक्स बनाएगा, उन बॉक्सेस में लिखा गया है लैक्टिक भाषा के बारे में। तो इन्हीं लैक्टिक भाषा के एक शब्द आता है सिंटिया। इन्हीं शब्द से बना हुआ है आपका विज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। मतलब किसी भी घटना के बारे में जब भी विशेष अध्ययन करते हैं तो उन घटना प्रक्रिया को विज्ञान कहा जाता है। अब आपका विज्ञान 3 चरणों में बटा हुआ है। आइए अब उसको समझ लेते हैं। तो देखा जाए तो विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। पहला होता है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहा जाता है। दूसरा है रसायन विज्ञान, जिन्हें केमिस्ट्री कहा जाता है। और तीसरा है भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिक्स कहा जाता है। इन तीनों ब्रांचेज में अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान है, उसमें ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव तथा जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव और जंतु के बारे में जब भी हम लोग अध्ययन करते हैं तो उन अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरा है आपका रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जब भी किसी पदार्थ के गुण के बारे में या किसी रासायनिक पदार्थों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। तीसरा बनता है आपका भौतिक विज्ञान, जिन्हें फिजिक्स कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं वो हमारा फिजिक्स कहलाता है। जैसे बल हो गया, ऊर्जा हो गया, ये एक भौतिक घटनाएं हैं और इनके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं या इनके अध्ययन की प्रक्रिया के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो उन्हें भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।